Okay, hello student, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is perimeter in the area of volume. तो पेरीमीटर की जब भी बात करी जाती है तो हम क्या करते हैं, बाउंड्रीज की लेंथ निकालते हैं। एरिया की बात की जाती है तो सरफेस हमें दिखाई देता है, हम उसकी बात करते हैं। वॉल्यूम की बात करते हैं तो उसमें जो आप कंटेनर्स लेते हैं उसमें कितना पानी आ सकता है, कितना कोई भी लिक्विड स्टेट आप उसकी कैपेसिटी मेजर करते हैं। तो चलिए वन बाय वन यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या आगे बना है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास फिगर्स। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर सॉरी। ओके, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में आपके पास लेंथ होती है, लेंथ ब्रेथ होती है। तो आप लेंथ प्लस ब्रेथ करेंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बट यहाँ पे ट्वाइस होता है तो इसलिए हम फॉर्मूला बना देते हैं ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, एंड आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे दैट इज टू L plus B. Okay, then we are having पेरीमीटर स्क्वायर। अगर पेरीमीटर स्क्वायर की बात करेंगे तो आपको तो पता ही है यहाँ पर जितनी भी साइड्स है सारी इक्वल होती है, तो इसलिए अगर हम सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे तो वो हो जाएगा दिस टाइप, बट सारी साइड्स इक्वल है तो हो जाता है 4 इंटू साइड, तो इसलिए बोला जाता है पेरीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। नेक्स्ट वी आर हैविंग पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें तो हम हमेशा सम ऑफ ऑल साइड्स का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हो सकता है डिफरेंट हो सकता है इक्वल हो। ठीक है, देन उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारा हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम यहाँ पर देखेंगे जस्ट लाइक ए बी सी एंड सी ए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी सी एंड सी ए। अब तीनों सेम है तो तीनों को ऐड करेंगे या 3 टाइम्स कर दीजिए तो हम के पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर गिवन बिलो। ओके, तो यहाँ पे आता है सी पार्ट। तो देखिए हमें यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पे ट्वाइस इज 2, दैट इज लेंथ इज 12, ब्रेथ इज 4 एंड सेंटीमीटर। अब इसको करेंगे दैट इज 2, 12 प्लस 4 इज 16 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट वी आर क्वेश्चन टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड्स आर। तो यहाँ पर देखेंगे 12 पार्ट। चलिए यहाँ पर आते हैं, दैट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 4 इंटू साइड इज 12 मीटर, 12 4 से कितना हो गया 48 मीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर बॉक्स। तो चलिए उसके लिए हम यहाँ से ले लेते हैं डी पार्ट। सो यहाँ पर आता है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पे तो 3 and 5 है, चलिए इसको चेंज करते हैं। शिट, तो इसको करेंगे दिस इज 13 प्लस 16 प्लस 5 दैट इज 21 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ओके, सेल
उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें यही बोला गया है, तो चलिए। ओके, here we are having the length of a rectangular park is 20 meter and breadth is this if Raman jogs and completes 4 rounds of the park every day। तो वो 4 राउंड्स लगाते हैं। and how much distance does he cover by jogging daily। तो देखिए यहाँ पर अगर आप एक बार पेरीमीटर निकाल ले तो वो क्या होगा, एक राउंड की लेंथ आ जाएगी, तो आपको उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ओके, देन वी आर हैविंग ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, सॉरी। तो लेंथ के बनने पर हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर। अगर आप देखेंगे तो पेरीमीटर फॉर्म में क्या होता है, जस्ट लाइक ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ट्वाइस दैट इज 2। लेंथ वी आर हैविंग 20 एंड ब्रेथ वी आर हैविंग 13, सो करेंगे 20 33 मीटर, दिस इज 66 मीटर। ओके, देन उसके बाद आता है रमन जॉग्स कंप्लीट्स 4 राउंड्स ऑफ द पार्क एवरी डे। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम डिस्टेंस covered and 1 round, that is 66 मीटर। वो कितने राउंड कवर करता था, 4। हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड एंड 4 राउंड्स, that is 66 into 4। अब यहाँ पे 6 4 24, this is 2 6 4 24 25 26। तो होगा कहता है 264 मीटर। देखिए तो बहुत ही कम करते हैं। चलिए, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया। तो एरिया का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे सरफेस की बात करते थे, ये जो सरफेस है उसका एरिया कितना होगा। तो इसके लिए तो हमें फॉर्मूले ही यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे आपको रेक्टेंगल के एरिया निकालना है, वी आर गोइंग टू यूज़ एल इंटू बी। ओके, देन उसके बाद अगर हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है साइड इंटू साइड। तो दोनों ही साइड सेम होते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन वी आर हैविंग इरेगुलर शेप्स। तो देखिए जो जो गिवन होगा हम उस शेप्स को ऐड करेंगे और यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आप इसको सम करेंगे तो यहाँ पे 2 रेक्टेंगल्स आपको दिखाई देंगे, तो आप दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया निकालेंगे, देन सर ऐड करेंगे। सो इसी के साथ आगे हम अपने एक्सरसाइज 14.2 पर। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। दिस वन, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर गिवन बिलो। ओके, सो अगर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ की बात करेंगे, दैट इज 23 मीटर एंड ब्रेथ वी आर हैविंग 5 मीटर। तो 5 to the 15 कैरी का 1 एंड 5 to 10 11, दिस इज मीटर स्क्वायर। तो जब भी आप एरिया निकालेंगे वो हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। चलिए उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम उसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 3 है, तो ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा, 3। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की बात करें तो 8 इंटू 3 दैट इज 24 मीटर। और अगर इसकी बात करें तो पूरा 11 है, 3, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये 3, तो ये भी कितना हो गया 24। और आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो दैट इज 48 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो यहाँ से स्क्वायर एरिया कर लेते हैं।
चलिए तो यहाँ से हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर आता है दैट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर विद साइड्स 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर। तो आपको ब्रेथ निकाल लें, देखो दोनों के एरिया सेम है, तो चलिए इसी को हम यूज करने वाले हैं। अब एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दोनों का इक्वल है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, एंड रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पर आ गया साइड देखेंगे दैट इज 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू 10, क्योंकि साइड तो सेम ही रहनी है। यहाँ पर लेंथ देखेंगे दैट इज 20 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ। और देखिए मल्टीप्लाई में था जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने यहाँ पर, और ये आ गया बी, जीरो कैंसिल आउट, दिस इज 5, तो ब्रेथ इज इक्वल्स टू 5 मीटर। और सेंटीमीटर क्या यूनिट पे, सेंटीमीटर। चलिए ओके। नेक्स्ट वी आर हैविंग वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर आते हैं यूनिट्स इन क्यूब्स, ठीक है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब। तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो देखिए अगर आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब या क्यूबॉइड निकालते हैं, क्यूबॉइड का देख लेते हैं, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो यहाँ पे हमेशा 3 डायमेंशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको लेंथ निकालनी है तो वॉल्यूम अपॉन बेस इनटू हाइट हो जाता है, बेस निकालना है, ब्रेथ निकालना है सॉरी, तो दैट इज लेंथ इनटू हाइट हो जाएगी, हाइट निकालना है तो वॉल्यूम अपॉन लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। सेम गोज विथ क्यूब, जब भी हम क्यूब की बात करते हैं तो उसका वॉल्यूम देखो, लेंथ तो सेम ही होते हैं, तो उसका हो जाएगा लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ। चलिए इसी के साथ हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 14.3, एंड यहाँ पे बोले क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब whose sides are this। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम बी पार्ट। तो वॉल्यूम निकालना है, दैट इज लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ। यहाँ पर करेंगे हम 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, 49 इंटू 7, 7 9 63, दिस was 6, 7 4 28 plus 6, it is 34. Okay, so here we are having 343 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो इस टाइप से आप उसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बोलेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन लेता है दिस वन। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है आपस लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ देखेंगे दैट इज 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ देखेंगे दैट इज 10, तो ये हमारा ब्रेथ होगा, एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 12 8 is 96 एंड 0 दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चल उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सेम इसी टाइप से है। तो देखिए वर्कआउट में ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, जैसे हमने पहले करा था वैसे ही यहाँ पे करना है। तो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।